ओके तो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज है 26 अगस्त 2026। और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 8:17 शाम के हो रहे हैं। बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं था क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इस लेवल का आ रहा था। क्योंकि ओवरऑल में मार्केट में इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल डेड जैसा बिहेव कर रहा है मार्केट। बिल्कुल लो मोमेंटम, मोमेंटम ही नहीं है। मतलब लो मोमेंटम क्या, मोमेंटम ही नहीं है। ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन जैसा। आप देखेंगे प्रीवियस डे पे तो कैसे कैसे करके अपने आप को तो ग्रीन कलर करने में क्लोज रहे, लेकिन आज के दिन पे वही चीज़ें देखेंगे तो 60 रुपया प्लस में, 60 रुपया सॉरी 60 रुपया माइनस में। मतलब कि अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हुए, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए, लेकिन थोड़ा सा माइंड माइंड जो कैपिटल है मेरा, जो मेन कैपिटल है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप कभी भी मार्केट में बैठेंगे तो जरूर है कि सेटअप दिखेगा, सेटअप पे आप ट्रेड करेंगे जो आपके दिमाग में चल रही है, जिस तरह से दिमाग में चल रही है, जिस तरह से आपने अपने दिमाग को ट्रेंड किया है कि इस तरह का चार्ट पैटर्न दिखेगा हम ट्रेड करेंगे, उस तरह का चार्ट पैटर्न दिखेगा और आप ट्रेड में इंटर करेंगे। इसमें नो डाउट कि आपको, या फिर आप हर बार डाउट करेंगे, हर बार अपने सेटअप पे डाउट करेंगे, नहीं यार आज के दिन नहीं चलेगा, नहीं यार आज के दिन पे नहीं चलेगा, इस तरह के लगेगा रोज रोज। तो आगे जाकर के वो ऑफिस वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेगा। आप जब तक मार्केट में इंटर नहीं करेंगे, ट्रेड में इंटर नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रही है। लेकिन ओवरऑल मार्केट जब बिल्कुल डेड जैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल आप निफ्टी का चार्ट पैटर्न एक बार देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्या ही मार्केट है, इतना डल मार्केट रहेगा तो कैसे ट्रेड किया जाएगा। आप देखेंगे एंड ऑफ द डे इस तरह से मोमेंटम हो रही है। 24,008 280 के पास कहीं क्लोजिंग देता है, उसके बाद 24,200 के पास नीचे आकर के सेटलमेंट होती है। प्रीवियस डे पे आप देखेंगे तो इसी प्रकार से क्लोजिंग बेसिस पे 24,259 के पास हम लोग क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद सी एस के बाद 24,350 330 के पास कहीं क्लोज करते हैं, आता है यहाँ पे। तो इस तरह का चीज़ें चेंजिंग हो रहा है, पता नहीं क्या इसमें हो रही है मार्केट में। और प्रीवियस कुछ दिनों से मार्केट का आप ये देखेंगे, रेंज देखेंगे या फिर आप मार्केट के चार्ट पैटर्न को देखेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न को देखेंगे, बिल्कुल भी मतलब मोमेंटम जो बोला जाता है कि 1% का मोमेंटम, आखिरी 1% का मोमेंटम जो है 3 अगस्त 2026 को था, उसके बाद का जो मोमेंटम है बिल्कुल 1% के रेंज में है। मतलब कि 1% के भी रेंज में है, 0.4%, 0.64%, इस तरह का बिल्कुल लो, बिल्कुल इस तरह का मोमेंटम नहीं चाहिए होता मार्केट में। पता नहीं ऐसा क्या लोग कर रहे हैं दिन पर दिन। मतलब कि कोई चार्जेस बढ़ जा रहा है, किसी दिन टैक्स बढ़ जा रहा है, किसी दिन कोई टैक्स बढ़ जा रहा है, यानी कि ले दे के ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर है या फिर ट्रेडर है, कैसे भी करके इसको मार्केट से बाहर करो, मार्केट से आउट करो, मार्केट से, या फिर बोल सकते हैं इतना ज़्यादा अपने पॉलिटिक्स को लेकर के मार्केट में इस तरह का चीज़ें थोड़ा सा अच्छा नहीं है। लेकिन बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन, जब फ्रस्ट्रेटिंग वाला जैसे मार्केट जो दिखता है बिल्कुल वही है। एक बार स्मॉल कैप का चीज़ें देखते हैं क्योंकि स्मॉल कैप का ज़्यादातर स्टॉक जो है हमारे वॉच लिस्ट में आता है। आप स्मॉल कैप का चार्ट पैटर्न देखेंगे, आखिरी लग रहा है कि 1% के आसपास जो मोमेंटम आई थी वो 22 जुलाई के आसपास आई थी। उसके बाद से बिल्कुल लो मोमेंटम के साथ काफ़ी 22 जुलाई के बाद आज के दिन पे हम लोग 27 अगस्त, यानी एक महीना से भी ज़्यादा हो चुके हैं। खैर चलिए, आप बात करते हैं अपने ट्रेड के ऊपर। तो रत्नावीर में हमने सवेरे मॉर्निंग में इंटर किया था और इसमें जस्ट मेरे एंट्री के बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक एंड ऑफ द डे हमें 265 रुपया कहीं प्लस में रखा। 14 रुपया CGCL के अंदर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो यहाँ पे एग्जिट हो गया। ले देख के बोल सकते हैं -60 रुपया, यानी कि कोई बड़ा तो है नहीं, लेकिन ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं। रत्नागिरी 11:46 पे हमने इंटर किया था, शॉर्ट रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, लेकिन कैंडल का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग था तो फिर एंट्री नहीं करने का कोई रीज़न नहीं था। देन यहाँ पे इंटर किया बट स्टॉप लॉस हिट। और ये कुछ चार्ट पैटर्न था। चार्ट पैटर्न पे आते हैं। 100 रुपया कहीं चार्जेज कटेगा 3 ट्रेड के अंदर में, 100 रुपया, यही दिक्कत है। इस मेन दिक्कत यही हो रहा है कि हम ट्रेड करें, प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे मतलब नहीं है, चार्जेज हमको देना है। 100 रुपया हमको समझिए तो चार्जेस देना है। और लगभग 100 रुपया इधर कहीं गया और जो हमने लॉस किया उसका तो अलग ही है, 60 रुपया, यानी कि ले दे करके 160 रुपया माइनस में मेरा क्लोज होगा। बात करते सबसे पहले हमने रत्नावीर के अंदर में ट्रेड लिया था। रत्नावीर का क्या चार्ट पैटर्न बन रही थी सबसे पहले ये देखते हैं। तो ओके, यहाँ पे तो सुबह में मोमेंटम के साथ ये कैंडल हमको दिखा, चार्ट पैटर्न दिखा ट्रेड्स। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद
यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये शॉर्ट रिट्रेसमेंट इसको बोल सकते हैं कि शॉर्ट रिट्रेसमेंट पे हमने ट्रेड किया। बट जो चार्ट पैटर्न हम ट्रेड करते हैं या फिर अपने माइंड को हमने सिखा रखा है कि किस तरह का चार्ट पैटर्न हमको चाहिए ट्रेड करने के लिए, किस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए, किस तरह का वॉल्यूम चाहिए, तो वो देखिएगा तो बिल्कुल माइंड एक्टिव होगा यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। और वही माइंड यहाँ पे एक्टिव हुआ ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पे इस कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, उसके बाद हम वेट करें तो हो सकता है, कई बार होता है कि ब्रेकआउट देता है या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देती है, उसके जस्ट बाद सेलिंग भी आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि कंफर्मेशन चाहिए, तो प्राइस वापस अपसाइड को निकलता है। देन हम 283 के पास अपसाइड की ओर एंट्री वापस बनाते हैं 50 क्वांटिटी से, और 30 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करते हैं नीचे आने पर। बट वापस यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है क्योंकि हम इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस डाल रखे थे। और आप देखेंगे कोई मोमेंटम नहीं, उसके बाद से बिल्कुल फ्लैट मोमेंटम हुआ यहाँ पे। अगला चार्ट पैटर्न देखते हैं, हिंदुस्तान जिंक के अंदर में दूसरा ट्रेड रहा जो कि ये एंड ऑफ द डे तक चला। देन एंड ऑफ द डे हम इसको इसमें एग्जिट करना पड़ा। सिंपल ये देखेंगे तो प्रॉपर चार्ट पैटर्न भी दिख रहा है यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, लो वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन। वापस जब प्राइस अपसाइड को निकलना शुरू किया तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अपसाइड की ओर आना शुरू किया। यहाँ पे प्राइस अपसाइड की ओर निकलना शुरू कर रहा है, तो फिर यहाँ पे भी नहीं रीज़न है कि हम ट्रेड में इंटर नहीं करें। इंटर किए यहाँ पे इस रेंज के आसपास इंटर किए, लेकिन वापस ये फ्लैट मोमेंटम, बिल्कुल डल जैसा मोमेंटम हो रही है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बस ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना या फिर बिल्कुल लो रिस्क के साथ ट्रेड करना, ये कर सकते हैं। अपने रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं, अपने रिस्क जो हमने बना रखा है अपने लिए उसे हम बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। वापस ये देखेंगे CGCL कैप्री ग्लोबल का चार्ट पैटर्न है। सिंपल यहाँ पे भी देखेंगे सेम, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा पॉपअप किया, तो यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करना तो बनता है, और ट्रेड में हमने इंटर किया। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड की है हम लोग, इधर कहीं ऐड किए। देन ये धीरे धीरे अपसाइड की ओर गया, लेकिन वापस से सेलिंग होने की वजह से यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन वापस प्राइस अपसाइड की ओर गया, लेकिन इस लेवल के पास से सेलर एक्टिव था, तो फिर यहाँ पे सेलिंग हुआ। बट मौका हमको मिल गया अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। इनिशियली मेरा यहाँ पे एंट्री था और इधर इस कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस हमने प्लान किया था, जो कि लगभग ₹1.5 के आसपास कहीं आ रही थी। देन प्राइस अपसाइड को निकलना शुरू किया और अब हम अपना स्टॉप लॉस इधर से कहीं ला करके यहाँ पे ला चुके थे। देन जब प्राइस और ऊपर निकला तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके इधर कहीं लाना बेहतर समझे, ऊपर लाना समझे बेहतर समझे। और इस कैंडल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लोअर साइड पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक बार हमको यहाँ पे मौका दे देता तो फिर हम यहाँ पे सही सलामत यहाँ से एग्जिट कर लेते 260 के पास में, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट तो करना बनता, क्योंकि 2:50 हो चुके थे, तो यहाँ तो एग्जिट कर ही सकते थे, जो कि ले दे के बोल सकते थे एंड ऑफ द डे हमको ₹500 प्लस में जाकर के क्लोज करने में सक्सेस रहते। बट मार्केट का जो मोमेंटम है बिल्कुल ट्रैप हो रही है, ट्रैप जैसा सिचुएशन हो रहा है। एक बार बोल सकते हैं कि जो बिगिनर है या फिर जो रिटेल ट्रेडर है उनको मार्केट से आउट करने का बिल्कुल यहाँ पे प्लानिंग चल रहा है। लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना एक ट्रेडर का काम होता है। तो फिर हम अपने कैपिटल को ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हुए बिल्कुल छोटा से रिस्क के साथ ट्रेड लेकर के बस हम चेक कर रहे हैं मार्केट क्या मेरे डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है। जो हम थिंकिंग कर रहे हैं क्या वो प्रॉब्लम हो रही है, क्या कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जब तक आप मार्केट में नहीं इंटर करेंगे, बाहर से बैठ करके जज करना अलग बात होता है, लेकिन आप ट्रेड में इंटर करेंगे उसके बाद आप चीज़ें समझेंगे, कुछ ज़्यादा ही समझेंगे। हो सकता है उसके लिए कुछ फी के तौर पे यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस भी लेना पड़े चीज़ें समझने के लिए, और यही हो रही है। लेकिन ज़्यादा जो भी हमारे व्यूअर है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या जो भी ट्रेडिंग करते हैं, उनको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए इस तरह के मार्केट कंडीशन में, ताकि जब मार्केट सही हो, मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करना शुरू करें, तो जा करके हम सही से काम कर सकें मार्केट में। नहीं तो अगर इस तरह के मार्केट कंडीशन में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे नई मोमेंटम आ रही है, तो आप ऑप्शन के अंदर में जा रहे हैं, निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी बैंक को ट्रेड कर रहे हैं, सेंसेक्स को ट्रेड कर रहे हैं, और वहाँ पे अलग ही गेम चल रहा है। कोई कभी 20 पैसा का जो ऑप्शन है वो 300 हो जा रहा है, ₹50 हो जा रहा है। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कई बार हो सकता है आपके साथ लक भी लग जाए, लेकिन ज़्यादातर बार चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहेगा, आपके अगेंस्ट ही चलेगी। तो जो भी ट्रेडर है इस बात को ध्यान रखिए। और हमने देखा है कि स्विंग ट्रेड में बहुत सारा जो स्टॉक है वो फॉल्स ब्रेकआउट दे करके वापस नीचे जा रही है, फॉल्स ब्रेकआउट दे रही है, प्राइस नीचे जा रही है। तो हम कोई स्विंग ट्रेड भी इंटर नहीं कर रहे हैं,
फंड बस ऐसे ही डाला हुआ है अकाउंट में, तो अभी हम होल्ड कर रहे हैं। तो ट्रेड्स ये कुछ इस तरह से फ्रस्ट्रेटिंग वाला समय चल रहा है, लेकिन ठीक है, इसको भी हैंडल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं फिर कल के दिन पे, देखते हैं कल के दिन पे क्या होती है